हेलो बच्चों, आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन का जिक्र किया था। तो आपको जो 3.2 एक्सरसाइज हमने कराया था सब क्लास 10th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कराया और सॉल्यूशन कराया, उसमें हमने बात की थी, एक मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप शुद्ध रूप से समझिए कि हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। मतलब उसमें जो वैल्यू आएगी उसको किसी के स्थान पे रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का होता है कि एलिमिनेट कर देना, यानी मूव कर देना, यानी हटा देना। दोनों में अंतर है। सब्स्टिट्यूशन में मतलब उसके स्थान पे लाके आप दूसरे की वैल्यू पुट करते हो और उसके बाद सॉल्व करते हो, आंसर आ जाता। इसमें कहता है एलिमिनेशन मतलब मूविंग, हटाइए, मतलब इसमें आपको रिमूव करने की बात करता है। एलिमिनेशन का मतलब मूविंग यानी हटाना होता है। अब बात करते हैं कि हटाएंगे किसको। देखिए सिंपल सी बात समझिए, जैसे होता क्या है, कबड्डी का टीम हो, एक मान लीजिए टीम ए है, एक टीम आपकी बी है, दो टीम है। तो कोई अगर इधर से रीड करने जाता है, इधर रीड करने गया, पहुंच गया इस पाले में, तो किसी न किसी को यहां अगर इसने टच कर दिया और टच करके वापस पुनः अपने पाले में चला आया, तो यहां से जो प्लेयर होगा वो बाहर चला जाएगा, यानी रिमूव कर जाएगा, यानी हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए जब कबड्डी होगी, एक सेंस यहां समझिएगा, जब भी कबड्डी होगी तो लड़के की कबड्डी लड़के के साथ होगी और लड़कियों की कबड्डी लड़कियों के कबड्डी के साथ होगी। दोनों टीम में गर्ल्स की टीम अलग होती है, बॉयज की टीम अलग होती है। बात क्लियर हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जब आप एलिमिनेशन करोगे तो हमेशा इक्वल वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और लिख दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो x के साथ a1 की अगर वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि a2 की भी वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। बात समझिएगा। अगर नहीं, ये नहीं आपस में अगर आप मैच करा पा रहे हैं, तो हो सके कि आपको अगर वैल्यू b1 की 4 मिल रही है तो कोशिश करिएगा b2 की भी आपको 4 मिल जाए, क्योंकि एलिमिनेट हमेशा इक्वल में ही करेंगे, बराबर की ही वैल्यू में एलिमिनेट करेंगे। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है कि अगर कोई आपको वेरिएबल्स दिया है तो एलिमिनेट करने के लिए जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और मैंने यहां लिख दिया मान लीजिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए मतलब कहा कि किसी न किसी को आप इक्वल करिए, चाहे x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करिए, चाहे y के साथ कोफिशिएंट है उसको इक्वल करिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब बात को समझिए। तो इसके लिए इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, किसी न किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 4 देखिए यहां 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल सकता है 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू और 2 6 जा 12। तो हमें इक्वेशन ये जो मिल रहा है और जो इक्वेशन ये मिल रहा है, इन दोनों को आप एलिमिनेट अब कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि देखिए आपको सिंपल सी बात समझिए कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो इसके लिए दो चीजों का प्रयोग करेंगे, या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? जैसे ही आप यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे,
बात को समझिएगा। जैसे ही आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ 0x, यहां से देखिए 6y में से 5y घट गया तो क्या बचा, y। और यहाँ 12 में से 10 चला गया तो आपको क्या मिला, 2। तो यानी 0 के साथ x का मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आप कह सकते हो क्या, 2। अब इसी को आप y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि मतलब कहने का मतलब है कि जब भी एलिमिनेट करेंगे तो उसको पहले देखेंगे, अगर वैल्यू इक्वल है तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, आप प्लस और माइनस के द्वारा उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसको पहले इक्वल करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद उसको एलिमिनेट करेंगे। बात समझ में? तो एलिमिनेट हमेशा बराबरी में होगा, ठीक है। बराबरी के साथ बराबरी को हटाया जाता है। लड़कों का अगर कबड्डी का टीम है तो लड़कों को ही साथ कबड्डी खेल के उसमें से किसी को आप एलिमिनेट करोगे यानी बाहर करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे यहां पे होता क्या है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अब देखिए इनको जब ऐड करने को कहे, ऐड करने को कहेगा तो क्या होगा, a1 का x प्लस b1 का y इज इक्वल टू c1। C1 में ऐड करेंगे क्या, C2। इधर क्या आप ऐड करेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे a2x प्लस b2y। अब इसके बताने का मेरा कारण ये था कि आप मतलब इक्वल के अगर राइट साइड की वैल्यू राइट साइड ही ऐड करेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड की वैल्यू आप लेफ्ट साइड ही ऐड करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये नहीं कि आप उधर का इधर लाके ऐड कर ले, इधर का उधर भेज दे, ऐसा नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जैसे लिख दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरा लिख दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपको कहा सब्ट्रैक्ट करने को, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, माइनस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C1 को माइनस, C1 में से माइनस करेंगे C2 को। बात क्लियर होगा? जब हम इनको तोड़ते हैं तो a1x प्लस b1y माइनस a2x माइनस b2y इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए यहाँ पे आ गया ना माइनस वाला टर्म, जैसे ही हमने वहां साइन माइनस की बदली, ये प्लस वाला भी देखिए, ये प्लस b2 के साथ b2y के साथ यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस किस में बदल गया, माइनस में। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने माइनस लगाया, ये देखिए 4 में से 4 ये माइनस चला जाएगा, 0 बचा, और 6 में से माइनस कर देंगे 5 का तो y बचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये था आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराने के लिए अब हम चल रहे हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने। इसको इरेज कर देना, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो आपको बस समझाया हूं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट आप जानते रहेंगे, चीजें क्लियर रहेंगी कि करना क्या है। मेन बात होती है कि आप करना क्या है। वैसे तो करना है इसमें एलिमिनेशन में केवल हटाना है। अब चीजें नहीं पता कि हटाएंगे कैसे, बाद में आप कंफ्यूज होते हो कि या प्लस करके हटाएं कि माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें, क्या करें। तो आप कंफ्यूजन होती है, ठीक है, सबको कंफ्यूजन होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होती, सबको होती है। हम लोग भी पढ़े थे अपने टाइम तो हम लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो आज आपकी कंफ्यूजन सारी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इरेज कर लें। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ये क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब इसने कहा द रेशियो ऑफ इनकम, एक आपको रेशियो दिया है। रेशियो किसका दिया, इनकम। इनकम का मतलब होता है आय, आपकी इनकम कितनी है उसका रेशियो दिया है। कह रहा 2 पर्सन है, बात को समझिएगा, 2 पर्सन है, कोई 2 व्यक्ति हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया। तो अब एक बात समझिए, जब इनकम है और इनकम रेशियो में दिया, कोई भी टर्म अगर रेशियो में दिया होता तो नंबर कब बनता है,
रेशियो नंबर कब बनता है? जब हम उसके साथ कोई न कोई वेरिएबल डाल दें। अब सपोज दैट 9 है, 9 के साथ हमने x डाल दिया तो ये नंबर बन गया। 7 है, 7 के साथ हमने x डाल दिया, ये नंबर बन गया। अब बात क्लियर हो गई। अब ये रेशियो नहीं रह गया। रेशियो तब तक है जब तक उसके साथ वेरिएबल्स नहीं है, और जैसे ही आपने वेरिएबल डाला वो नंबर बन गया। मतलब आपकी इनकम 9x है और आपकी इनके दूसरे वाले की इनकम 7x है। अब वो रेशियो नहीं रहा, उनकी संख्या, मतलब इतना कमा रहे हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 1000 में भी हो सकती है। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1000 में है, 1000 है, तो उसकी इनकम 9000 है। अगर x की 7 के साथ अगर x 1000 का मल्टीप्लाई दूसरे की 7000 है, तो ये इनकम उनकी संख्या में आ गई। कब आती है? जब उनके साथ वेरिएबल डालते। अब दूसरी बात समझिए, तो इसको लगाएंगे कैसे? कह रहा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। कह रहा है कि 2 पर्सन है, उनके इनकम का आपको रेशियो मिला, उनके एक्सपेंडिचर का मिला है। तो कह रहा है इफ ईच दे मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, उसके बाद वो दोनों क्या बचाते हैं? 2000 रुपए पर मंथ बचा भी लेते हैं। कह रहा फाइंड द मंथली इनकम, उनके महीने की इनकम कितनी, आय कितनी है। समझिएगा बात को। तो इसने कहा 2 पर्सन है, तो लेट इनकम आर एक्स। हमने इनकम को एक्स माना और एक्सपेंडिचर आर वाई, हमने एक्सपेंडिचर को वाई मान लिया। इसमें आपको, हमें लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि जितना आपके पास इनकम होगी उसमें से हम एक्सपेंडिचर जब माइनस करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? सेविंग, यानी बचत। मतलब आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हो महीने का, ऐसे समझिए, और उसमें से आपने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बताइए बचत कितनी हुई? 5 हुई ना। 10,000 में से 5,000 आप माइनस किए तो 5,000 आपको बचत मिली ना। बस इतनी सी बात है कि मतलब जितनी आपकी आय है उसमें से हम खर्च को घटा दें, जो बचेगा वो हमारी बचत है, नहीं बचेगा तो नहीं बचत है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए, इनकम्स आपने एक्स माना और एक्सपेंडिचर आपने वाई माना। तो चलिए अब इनकम इनकी बनाते हैं। तो फर्स्ट मतलब 2 पर्सन है, तो मान लीजिए पहले पर्सन की हम इनकम बनाते हैं। तो 9x और उनका एक्सपेंडिचर क्या दिया? 4 दिया। तो इसमें से हम घटाएंगे क्या? 4y। और उसके बाद इनकी बचत कितनी हो रही? 2000। ये इक्वेशन 1 बना। क्यों? क्योंकि इनकम सारे x और 9 उनका रेशियो है, और 9 के साथ हम x का मल्टीप्लाई कर दी तो उनकी इनकम कितनी हो गई? 9x हो गई। एक्सपेंडिचर y था और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 दे रखा है। तो 4 के साथ हम y का मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गया। तो मतलब उसके इनकम में से एक्सपेंडिचर हमने घटाया तो हमें बचत मिला। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 7x माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000। ये आपके दो उनके इक्वेशन बने। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को घटाया तो वो आपके क्या बने? सेविंग मिली। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपके सामने है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, इसको हम इरेज कर दें, ये तो पीछे का था ना। चलिए अब देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, एक इक्वेशन बना, और दूसरा क्या बना? चलिए 7x। तो एक इक्वेशन आपका बना 9x माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000, और दूसरा बना 7x माइनस का 3y बराबर 2000। मतलब इक्वेशन आपको 1 और इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि इसी को आप एलिमिनेट करो। अब एलिमिनेट करने के लिए देखिए, इसमें कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। x के साथ जो है कोफिशिएंट वो भी इक्वल नहीं है, y के साथ है तो वो भी इक्वल नहीं है। तो आपका मन क्या कर रहा है कि अब इनको मतलब एलिमिनेट करने से पहले इक्वल करेंगे। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन एंड 2 बाय 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों?
3 और 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए? अरे भाई साहब देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के साथ 4 है, 3 4 जा 12 यहाँ मिल जाएगा हमें, और यहाँ 3 के साथ y है, y के साथ 3 है तो 4 3 जा 12, तो 12 12 मिल जाएंगे, तो हमें आसानी से इनको हम एलिमिनेट करके हटा सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतनी क्लियर? अब देखिए, जब इतनी आपको क्लियर हो गई, अगर ऐसा है ना, एक बार इसको सॉल्व करते फिर दूसरे तरीके से बता देते। अब देखिए, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27x, इसको आप माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6000, और दूसरा आपका क्या आ गया, 4 7 जा 28x और 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो ये देखिए, इसमें से आप क्या करें, अब इनको ऐड करेंगे। ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे सबट्रैक्ट कर लें? चलिए ऐड ही कर देते हैं। अब देखिए, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे माइनस का जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस होता है, और माइनस का चिन्ह हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए हमने माइनस किया, और जहां माइनस वहां प्लस कर दिया, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दिया। तो अब देखिए, ये प्लस और माइनस, तो ये 12 में से 12 गया, खत्म। तो आपको यहाँ माइनस का क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे, अभी बता रहे हैं। चलिए इनको देखिए, तो x बराबर आपको क्या मिल गया, 2000। अभी दिखा रहे हैं, एक सेकंड, इसको सॉल्व करा लेते हैं, फिर हम समझाते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। x बराबर आपको 2000, अब इसको पुट कर दीजिए कहां पे, किसी भी इक्वेशन में। चलिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, हमने इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर लिया, x की वैल्यू। तो 7 इंटू एक्स है, 7x है ना, तो x के साथ x की वैल्यू क्या, 2000, 2000 माइनस का 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब देखिए 7 2 जा 14,000, अब माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000। ये ऑलरेडी 3y था, मैंने झूठी मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे कि भैया आपने क्या बता रखा है। नहीं होता है, क्या है ना कि जब बच्चे देखते हैं ध्यान से तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ऑलरेडी 3y दे रखा था। तो देखिए, अब इस 14 को उधर भेजिए, माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस का 14,000। अब देखिए, माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12,000। अब माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू आपको क्या निकल के आई, y इज इक्वल टू आपको निकल के आया 12,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी y बराबर 4,000। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि x आपने पाया 2000 और y आपने पाया 4000। तो अब बात को समझिएगा, जब आपने उसका, अब देखिए उसका था रेशियो क्या था, इनकम की 9 था, तो 9 इंटू 2000 यानी 18,000 उसकी इनकम है। और उसके बाद दूसरे वाले की इनकम 7 इंटू 2000, 7 रेशियो थी ना इनकम की, तो 7 2 जा 14,000। ये तो उनकी इनकम रही। ठीक है, अब उनके एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होगा तो भी आप बता लेंगे। एक्सपेंडिचर आपने y बराबर 4000 यानी 4 इंटू 3 रेशियो था, तो 4 इंटू 4000 यानी 16,000 उनका एक्सपेंडिचर हो गया। 3 इंटू 4000 यानी उनका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3 4 जा 12,000। ठीक है, तो ये उनके एक्सपेंडिचर रहे, ये रहे इनकम। ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। अब समस्या जो थी आपकी मैं बता रहा हूं। समस्या यहां पे थी कि ऐसे कैसे आपने कर दिया कि 27x अपॉन 28x या माइनस प्लस, एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया। अरे भाई नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, सिंपल सी बात, 27x में से हम क्या करते हैं, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 28x कर लें, और दूसरा आपका क्या, माइनस
-12y में से आप माइनस क्या कर लें, माइनस का 12y, ठीक है। और इज इक्वल टू 6000 में से आप माइनस क्या कर लें, 2000। यही चीज मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि आपके पास 27x था, उसमें से आप 28x को घटा दीजिए और यहां पे उसके दूसरे वाले में 12y में से -12y कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएंगे, 2000 नहीं, 8000 है। अब देखिए यहां पे माइनस का x बचेगा, ये देखिए -12y अब माइनस माइनस प्लस का 12y इज इक्वल टू 6000 में से 8000 घटाएंगे तो माइनस का 2000 आएगा। अब बताइए ये आपस में खत्म हो जाएंगे, -12 अगर 12 में से गया तो यहां से खत्म, क्या बचा, -x बराबर क्या बचा, माइनस का 2000, और माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2000। तो यहां पे देखिए मैंने इसी चीज को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल सी बात समझिए, ऐसा कुछ मत करिए, जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने रहेगा तो जो प्लस वाली वैल्यू रहेंगी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस रहेंगी वो प्लस हो जाएंगी, बस यही चिन्ह का ध्यान रखेंगे, आंसर निकलेगा। नहीं तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल के आपको दिखा दी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की, एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको फाइंड करना है सारे सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन से बन सकते हैं। चलिए भाई साहब, लग रहा है कि कुछ अच्छा इक्वेशन बनना है क्या, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 8 और 4x + 6y इज इक्वल टू 7। इसका तो मुझे लगता है नो सोल्यूशन आएगा। कैसे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहां से बता दिए, अरे भाई साहब आपने पढ़ के आया ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका ए क्या होता है, नो सोल्यूशन। इसका आंसर क्या आता है, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनती है ना। अगर एग्जाम में पूछ दे, थोड़ा सा देखिए बोर्ड दे रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा हटो, कहते हैं थोड़ा सा लाइन से हटिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी तो बहुत लोग पढ़ाएंगे, बहुत तरीके से समझाएंगे, सेम सवाल कराएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेगा तो क्या कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे ले, पूरे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताओ कि ये नो सोल्यूशन है, कि यूनिक सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आप इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं। कैसे, मैंने देखा, देखिए A1 आपका 2 है और A2 आपका 4 है, और B1 आपका 3 है और B2 आपका 6 है, और C1 आपका 8 है और C2 आपका 7 है। तो इनको कट करेंगे तो 1/2 मिला, इनको कट करेंगे तो 1/2 मिला, इनको ये कट नहीं होंगे, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7। अब बताइए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बताइए, यहीं से पता चल गया नो सोल्यूशन। ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, पैरेलल लाइन बनाएगा, इसका तो सोल्यूशन ऐसे ही मिल गए, नो सोल्यूशन आएगा। चलिए एलिमिनेशन मेथड से लगा के दिखा। देखिए अगर इस तरीके के सवाल एक नंबर में बोर्ड में पूछे तो यही लगाइएगा, ऐसे देख के कि आपसे पूछ ले क्या ये पैरेलल लाइन है या नो सोल्यूशन, तो ऐसे सॉल्व करेगा। चलिए आते हैं आपके एग्जाम मतलब सोल्यूशन पे। तो देखिए इसका कोई लेना देना नहीं, आपको बस ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज थी। कह रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 8, 4x + 6y इज इक्वल टू 7, ये है ना। अब बात को समझिए, इसको हमें करना क्या, एलिमिनेट करना है, तो मल्टीप्लाइंग क्या, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बाई 2। क्यों 2 से मैंने कहा, क्योंकि नीचे आपको 4 मिला है, ऑलरेडी आपको 4 मिला है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x में भी 4 आ जाएगा, यहां भी 3 2 जा 6 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको दूसरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 18 लिख दिया 16। अब दूसरे में आ जाइए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस। अब कहेंगे सब में माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, कहीं माइनस होता तो प्लस में बदल जाता।
तो सब्ट्रैक्ट किए तो देखिए 4 में से 4 जाएगा, x खत्म हो गया यानी 0, प्लस 6y में से 6y गया 0, और 16 में से 7 गया तो आपको क्या मिला 9, और 0 इज इक्वल टू 9। बताइए कोई सोल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला। तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका? आंसर यही होगा विच इज अ फॉल, विच लिखेंगे क्या? विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसने कहा फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। अरे कितने सोल्यूशन आप पॉसिबल इसमें खोज पाओगे जब आपका वो इक्वेशन ही नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए लिखेंगे विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, और नहीं सॉल्व होगा नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आपका सोल्यूशन यही है। ठीक है, आपको मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया, ये रहा आपका सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है। नंबर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर मैं लिख दिया 2 नंबर के कोई डिजिट लिख दिया 27, तो 27 हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इसमें एक डिजिट 2 है और एक डिजिट आपका 7 है। जब इनका हमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में ला रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं नंबर 27। तो मतलब 2 और 7 दोनों एक ग्रुप में आ गए। तो 27 को जब एक्सपेंड करेंगे आप तो क्या लिखेंगे? ये देखिए 7 वंस प्लेस पे है और 2 किस पे है? टेंस पे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे क्या? 2 इंटू 10 प्लस 7। तो 20 प्लस का 7 इज इक्वल टू 27। एक्सपेंड करते हैं। इसी तरह कहा कि वो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो हम x और y मान लिया। कह रहा है कि ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो जब देखिए ये आपको 2 डिजिट का नंबर मिला, तो एक तो आपको वंस प्लेस पे होगा और दूसरा आपका टेंस प्लेस पे होगा ना। तो x अगर टेंस प्लेस पे है तो इसको लिखेंगे क्या? x इंटू 10 और प्लस y अगर वंस प्लेस पे है तो 1y। तो 10x प्लस वाई, ये बन गया। अगर कह रहा है इसी को रिवर्स कर दो आप, यानी अब y को आप टेंस प्लेस पे रखो और x को वंस प्लेस पे, ये आपका आ गया वंस प्लेस पे, ये आपका आ गया टेंस पे। तो y इंटू 10 प्लस का x यानी 10y प्लस का x। बोलिए रिवर्स आपने किया तो देखिए, तो 2 इक्वेशन आपको मिल गया ना, मिल गया। जैसे सपोज दैट भाई ये देखिए, अगर मैं कह दूं 27 है तो इसको आपने यहां पे रिवर्स करा, अब मैं कह दूं 27 को आप रिवर्स कर दो 72 हो जाएगा। तो 7 आपका क्या जाएगा? टेंस प्लेस पे आ जाएगा, 2 किस पे चला जाएगा? वंस पे। तो इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 10 प्लस 2, तो 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72। तो कहने का मतलब है कि यही घुमा रहा है और कुछ नहीं, सिंपल है क्वेश्चन, एकदम इजी है मक्खन। देखिए ये आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था, इसको इरेज कर दें, ये तो आपको समझाने के लिए। चलिए इसने कहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो हम मान लेते हैं लेट डिजिट आर टेंस प्लेस इज x। जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी उसको हमने x मान लिया, और जो यूनिट प्लेस पे होगी डिजिट आर यूनिट्स प्लेस इज y। मतलब कहने का जो इकाई के स्थान पे है उसको मैंने y माना, जो दहाई के स्थान पे उसको x माना। तो आपका नंबर क्या बना? नंबर क्या बनेगा? नंबर आपका बनेगा x और y, क्योंकि x टेंस पे है, y वंस पे है। बात क्लियर हो गई? जैसे मैं कह दूं कि 2 टेंस पे है, 7 वंस पे है, तो नंबर क्या बना? 27 बना कि नहीं बना? इसको एक्सपेंड करोगे तो ये तो लिखोगे 2 इंटू 10 प्लस का 7, 20 प्लस 7, यही तो लिखोगे। तो आपका नंबर बनाना, तो नंबर को क्या हम एक्सपेंड कर सकते हैं? एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई, ये बना। कह रहा कि रिवर्स कर दो, नंबर जो है ना उसको रिवर्स करो। अब देखो रिवर्सिंग द नंबर,
आपने नंबर को क्या किया, रिवर्स कर दिया, यानी रिवर्स किए तो आपको क्या बनेगा, y और x, यानी y अब टेंस पे चला गया। जैसे मैं यार 27 था ना, 27 को रिवर्स कर दें तो यानी 72, तो यानी जो 7 था वो टेंस प्लेस पे आ गया, 2 वंस प्लेस पे आ गया। तो इसको एक्सपेंड करोगे क्या लिखोगे, 7 इंटू 10 प्लस 2, तो 70 प्लस 2 यानी 72। ठीक है, तो अब इसको आप करोगे रिवर्सिंग द नंबर, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये बात समझ में आई। तो कह रहा जो ये दो नंबर आपको मिले हैं ना भाई साहब, इसी को ऐड कर दो, सम कर दो, जोड़ दो, और जोड़ोगे ना तो आपको 66 मिलेगा, यानी 66 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए, 10x प्लस वाई, इसको और जो रिवर्सिंग नंबर है उनको दोनों को ऐड कर दो, 10y प्लस एक्स, तो आपको मिलेगा क्या, 66, यानी 66 मिलेगा। अब इन्हीं को देखिए, यहीं से इक्वेशन बना देते हैं, 10x प्लस वाई प्लस, इसको बाहर लाइए, 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। अब 10x और एक x यहाँ पे है ना, ये देखिए, ये देखिए, तो 10x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और y में 10y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11y बराबर का 66। इतनी बात आपको समझ में आई, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको मिला क्या, 11x प्लस 11 का y इज इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई, हमने 11 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया क्योंकि दोनों के साथ है, इज इक्वल टू 66। 11 6 जा 66, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा 66 को, तो 11 छक्का 66, तो यानी x प्लस वाई बराबर 6। ये बन गया इक्वेशन आपका 1। ओ माय गॉड, इक्वेशन तो हमने एक पा लिए। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब इसने कह रहा जो उसकी डिजिट है उनके में अंतर 2 का है। कह रहा जो डिजिट है, मान लीजिए मैं ऐसे सपोज दैट मैं लिख दूं 64, सपोज दैट मैं लिख दूं 64, तो देखिए 6 अलग डिजिट है, 4 अलग डिजिट है, इनका अंतर देखिए 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हो सकता है 4 माइनस 6 का भी अंतर 2 ही है, बस माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब, अब बात को समझिए कि जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस, जो दो डिजिट, सॉरी नंबर नहीं, डिजिट जो है उनका डिफरेंस 2 है, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। आपने डिजिट तो x और y ही मानी थी, तो चलिए x में से जब आप y को माइनस किए तो आपको उसकी दूसरी डिजिट मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, और अगर आप रिवर्सिंग किए थे तो y में से, यानी y टेंस पे पहुंचा, तो y में से x को घटाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको इक्वेशन। उसने कहा जो आपको डिजिट दिए, यानी x में से y को आप घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, अगर उसी को रिवर्स कर दिए y में से x को घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, मतलब उनका डिफरेंस 2 ही का है डिजिट का। ऐसे समझ लीजिए भाई साहब, जैसे 6 में से 64 में 64 नंबर था, 6 में से हमने 4 को मतलब घटाया तो हमें डिजिट क्या मिली, 2 मिली ना। और 4 और 6 का डिफरेंस कितने का है, 4 और 6 का डिफरेंस कितने का, 2 का है ना। तो कहने का मतलब बस ये -2 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अभी इक्वेशन आने दीजिए। तो कहने का मतलब इतना समझिए कि x में से y घटाएंगे तो भी 2 मिला, रिवर्स कर दिए तो y में से x घटाए तो भी उसका अंतर 2 ही है। अब कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करें। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सॉल्विंग लिख लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन और फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और देखिए यहीं पे इसको जब आप यहीं से देखिए y में से x में x जोड़ दीजिए 2x, और ये इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और ये जब खत्म होंगे तो आपके क्या मिलेंगे, 8 मिलेगा, और x की वैल्यू क्या होगी 8/2, और x बराबर आपको क्या मिला, 4 मिला। x बराबर आपके क्या निकल के आया, 4 निकल के आ गया, 4। अब इसी को इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो
x की वैल्यू 4 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। x बराबर आपको क्या 4 है, y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 4, ये 4 उधर जाके माइनस करेगा तो y बराबर 2। तो अब देखिए अगर आप नंबर देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप ओरिजिनल नंबर देखेंगे, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आप देखेंगे तो x आपका टेंस प्लेस पे था, आपने लेट तो ये किया था 4, और y आपका 2 वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे था 42। अब इसी को रिवर्सिंग नंबर में देखेंगे, तो रिवर्सिंग में देखेंगे, तो रिवर्सिंग में आपको रिवर्स कर दीजिए 24, 42 को रिवर्सिंग नंबर आपका क्या हो गया 24। तो आंसर आपका 42 भी है, आंसर आपका 24 भी है। देख लीजिए कैसे है, अब बात को समझिए कैसे है कि 42 को आप रिवर्स करके 24 के साथ जोड़ेंगे तो देखिए 66 मिला कि नहीं मिला, 2 में 4 जोड़े 6, 4 में 2 जोड़े 6, मिल गया ना 66, मिला ना। अगर इसी को देखिए, इसका अंतर भी देख लीजिए, 4 में से 2 को घटाए तो 2 मिला, और 4 और 2 का भी तो डिफरेंस, 2 और 4 का भी तो डिफरेंस 2 है, डिफर दो, अंतर 2 का, वो अलग बात है -2 है, अंतर लेकिन 2 ही है ना। अब बात को समझिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्रूफ था, आपको नंबर बस बताना था, नंबर ये है 42 और 24, यही आपके सोल्यूशन है, इसका आपका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इसके दूसरे इक्वेशन को रखते हैं, ये तो आपका सोल्यूशन मैंने दे दिया, यही आपके आंसर है। इक्वेशन थर्ड को भी आपके फर्स्ट के साथ सॉल्व करके दिखा दे। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये थर्ड वाला ये रहा, ये y माइनस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स बराबर 2। तो देखिए इसको उधर भेजिए, इसको उधर लाए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करें, दूसरे पेज पे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल टू 2 था, यही था ना। देखिए चलिए अब देखिए इनको जोड़िए, ये x में से x चले गए तो 0 और 2y बराबर 8। अब देखिए तो 2y बराबर 8, तो y की वैल्यू क्या होगी 8/2, यानी y बराबर आपको 4 मिल गया। तो y बराबर 4 मिला तो इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 6, इसको उधर भेजिए, तो x बराबर क्या होगा 6 माइनस का 4, तो x बराबर आपको क्या मिला 2। तो मतलब संख्या आपको क्या मिली, आपको संख्या 24 मिली ना, क्योंकि x को आपने टेंस माना था, y को आपने वंस माना था यानी यूनिट प्लेस, 24 मिला। तो कहने का मतलब आंसर 24 भी है और 42 है। तो आपको ये नहीं लगाना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको कंफर्म हो जाए। आपका सोल्यूशन जो है, मैं कलर चेंज करके बता दूं, आपका सोल्यूशन जो है यहीं तक है, क्योंकि होगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम टाइम में, तो सोल्यूशन केवल बच्चा यहीं तक है, यहीं तक। ये रहा आपका सोल्यूशन, ये रहा आपका नंबर, ठीक है, इतना ही आपका सोल्यूशन है। और इधर यही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है, केवल यहां से इधर ये वाले सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन है, जितना मैंने राउंड किया, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। अब जो हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एक्सरसाइज 3 जो आपका 3 है, ये इस मतलब आपके चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। और अब आपसे हम मिलेंगे जो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वो मिलेंगे किसके साथ, एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो, अगर कोई चीज समझ में भी आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।